हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में। वन ऑफ माय सब्सक्राइबर हैड रिक्वेस्टेड कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस एंड टेल अस अबाउट इट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने, सारे विषयों में बात करेंगे इस स्टॉक के। और लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। देखिए, मैं यहाँ पे 1 मंथ का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ और रीज़न भी बताऊँगा, और इसके छोटे लोअर टाइम फ्रेम पर भी जाके हम बात करेंगे इस स्टॉक की। सबसे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भी बहुत ईजिली टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात को आप समझ लीजिए। केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल होता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल है। ईजिली आप पता कर सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म में गेन होने वाला है वो कितने पॉइंट्स का होगा, या प्रॉपर प्रिडिक्ट नहीं भी कर पाएंगे तो आप नियर टर्म में तो 2-3 ट्रेडिंग सेशन को पकड़ ही पाएंगे, कैच कर लेंगे। तो इस चैनल से हमेशा से यही कोशिश रही है, इस चैनल के माध्यम से, कि आप स्वावलंबी बने। जी हाँ, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बने और ईजिली आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 मंथ के चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ, माफ़ करिएगा, सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, तो इस सपोर्ट लाइन पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे 2011 और 13 के बीच में अगर आप देखें तो 2012 के आसपास यहाँ पे एक लो बना था। जी हाँ, हायर लो बना था यहाँ पे एक, और 2012 पे उसके बाद से ये लो ब्रेक नहीं हुआ और स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया और ऊपर के डायरेक्शन में पूरा लेवल्स अगर मैं बात करूँ तो 600 के आसपास के ये स्टॉक चला गया। अगर मार्केट कैप की पहले बात बताऊँ इसकी, तो 477 यानी कि 477 करोड़ का मार्केट कैप थे और स्मॉल कैप का ये स्टॉक है। जहाँ तक कि मैंने बैलेंस शीट देखी इसकी, पीएनएल देखा मैंने और बहुत कुछ देखा इसके, तो मुझे ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ तो इसके जो प्रॉफिट और लॉस में थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। और जहाँ तक अभी इन्वेस्टर्स के स्टेक की बात है, प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स की बात है, तो वो भी जो है लो देन 50% है, तो यानी कि 42% के अप्रॉक्स है। तो सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा एक अच्छा निवेश करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँ आपको टेक्निकल बेस्ड पे कि वापस से अपने वही प्रीवियस सपोर्ट के आसपास अभी फ़िलहाल के समय में ये स्टॉक रन कर रहा है। अब मेरे को सबसे पहले ये चीज़ आप लोग बताइए कि आप लोग अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या देखकर करते हैं? हम रिटेलर्स ये देख के करते हैं कि स्टॉक भाग रहा है, चलो पकड़ लेते हैं, 2 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, फिर तीसरे दिन बेच देंगे। ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स, इट ऑलवेज वर्क्स। मैं तो ये बोलता हूँ कि 100 में 80 टाइम्स तो ये वर्क करता ही है। और जो ब्यूटीनेस है ना इसकी, आप नहीं समझ सकते, बहुत ही ब्यूटीफुल ये वर्क करता है। और सेम आज देखिए, कहीं ना कहीं ये जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस उसी लेवल्स पर है और वहीं उसी लेवल्स पर आने के बाद फिर एक ऊपर के तरफ अप मूव देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके कि क्या सिनेरियो है। देखिए, मैं बिल्कुल अभी फेवर में नहीं हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आप करें। क्यों? क्योंकि एक बोनस टिप मैं देना चाहता हूँ और वो बोनस टिप ये है आप लोग के लिए कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर अगर कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, जी हाँ, अपने बहुत सारे लोअर लो को अगर मैं बात करूँ या हायर लो को ब्रेक कर चुका है, तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म का निवेश नहीं रखना है। सपोज अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट था जो कि ब्रेक हो गया, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया एंड देन ब्रेक हो गया यहाँ पे। और उसके बाद ये भी सपोर्ट था एक, ये सपोर्ट भी ब्रेक हुआ और नाउ इट अगेन कम टू दिस लेवल, और ये इस लेवल पर आ चुका है अभी ये स्टॉक। अब यहाँ पे भी देखना है कि ये सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है, इसी के बाद ही हम शॉर्ट टर्म। और मैं हमेशा से स्टॉक में अगर कोई भी रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, अगर सडनली मैंने किसी रिकमेंडेशन की तो आप समझ लीजिएगा कि वो मैं स्विंग ट्रेड के लिए ही कर रहा हूँ रिकमेंडेशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मैं पूरा पर्टिकुलर बताऊंगा आपको कि लॉन्ग टर्म में कैसे निवेश करना है, या उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। लेकिन स्विंग के लिए अगर आप 5-6 ट्रेडिंग सेशन में गेन के लिए देख रहे हैं तो वो हो सकता है। और सपोर्ट में भी
मैं जैसा कि बताया आपको कि मंथली अगर चार्ट पर किसी भी स्टॉक का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो वो नियरली अपने 100 टाइम्स में से मैं बोलूँगा 70 to 80 टाइम्स अपने रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से वो रिस्पेक्ट करेगा। जी हाँ, रेजिस्टेंस इन सेंस कि रेजिस्टेंस पर जाके बाउंस बैक देने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर मंथली चार्ट पर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट पे 100 में से मैं बोलूँगा 80 to 90 टाइम्स वो आपको हेल्प करेगा। अगर मार्केट फेवरेबल है, बहुत सारे कंडीशंस उसके लिए भी, तो मार्केट फेवरेबल है तो वो भी 100 में 80 टाइम सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। तो ये जो बोनस टिप है आपको दिमाग में रख लेना चाहिए। और यही सेम सिचुएशन जैसा कि अभी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है मंथली चार्ट पे। जी हाँ, पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें 2 साल से अप्रॉक्स, तो ये 2018 से पूरी तरीके से फॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब क्या हम इसमें निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे? तो देखिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स तो नहीं, मैं इन्वेस्टर्स ही बोलता हूँ, इन्वेस्टर्स जो हैं शॉर्ट टर्म, वो स्विंग ट्रेड, जी हाँ, स्विंग आपको पता ही होगा कि स्विंग यानी कि हम किसी भी एक छोटे से, जैसे अगर शॉर्ट सेल करता है कोई, तो हम इस लेवल के, ये जो आपको दिखाता हूँ मैं कलर चेंज करके यहाँ पे, इसलिए आप समझ जाएंगे, ये इस स्विंग को हम लोग पकड़ते हैं। या अगर हम बाय कर रहे हैं तो इस स्विंग को पकड़ेंगे, ये अप साइड के स्विंग को पकड़ते हैं, तो दैट इज स्विंग। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि हमको क्या चीज़ हमारे फेवरेबल में है या क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सपोर्ट वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि अभी क्लियरली ये डाउन ट्रेंड में है। और अगर जहाँ तक बात है यहाँ पे वर्कआउट करने की सपोर्ट पर, तो हमको पहले वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा एंड देन कैंडल चेक करना पड़ेगा। अब मैं इसको लेकर आता हूँ थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पर, डे चार्ट पर, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या सिनेरियो है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट तो किया है, जी हाँ, सपोर्ट क्लियरली सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और मैक्सिमाइज करूँ आपके सामने, ये आप देख सकते हैं क्लियरली सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला, विच इज़ प्रीवियस बहुत अगर मैं बात करूँ तो 2011 का 12 का ही वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उस सपोर्ट पे ही इसने अपना रिस्पेक्ट किया और उसके बाद अप मूव देखने को मिला। लेकिन क्या अब ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये ब्रेकआउट कितना सस्टेनेबल है, तो ये देखना होगा। इसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे देखना है ब्रेकआउट कैसे सस्टेनेबल है या नहीं है, ये चीज़ को कैसे आप फाइंड आउट करोगे। जो ये सपोज ये ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल का, वन डे का, एंड इस कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल का ब्रेकआउट है ये कैंडल। तो अब क्या है कि इस कैंडल ने तो अपना जो बिहेवियर पैटर्न है वो बहुत सही दिखाया, यानी कि किस कैंडल की जो विक है ऊपर के लेवल पर पूरी भरी है, बॉडी नीचे से पूरा ओवर पूरी तरीके से जो बिग बुलिश कैंडल बोलते हैं वो बना हुआ है। इट मीन कि ये जो ब्रेकआउट था, दिस ब्रेकआउट वाज अ गुड ब्रेकआउट। तो यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी इस लेवल पे अप्रॉक्स 80 या 78 के आसपास मैं बोलूँगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस कैंडल का जो ब्रेकआउट देखने को मिला वो इस कैंडल में, तो इस कैंडल में क्या देखने को मिला, इस कैंडल में हमको दोनों पोजीशंस देखने को मिली। यानी कि थोड़ा सा मैं और मैक्सिमाइज करता हूँ, माफ़ करिएगा, यहाँ पे वन डे पे जाते हैं और इसको मैक्सिमाइज करते हैं। जी हाँ, अब देखिए, अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको सिनेरियो क्या है। जब इस कैंडल का ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया, आप समझिएगा बात को, ये ग्रीन कैंडल, इस केवल ग्रीन कैंडल ने दिया, तो हुआ क्या कि ऊपर के लेवल्स पर विक क्रिएट होना शुरू हो गई। यानी कि ऊपर के लेवल्स पर बायर, माफ़ करिएगा, सेलर्स बैठे हैं, और ऊपर के लेवल्स पर जब सेलर्स बैठे हैं, इसी वजह से इन 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में ये वापस से स्टॉक ऊपर के दिशा में ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो अब क्या करना है, हमको वेट करना होगा थोड़े से लेवल्स के लिए। जी हाँ, लेवल्स, कैसे लेवल्स के लिए कि अगर वापस से इस लेवल पर ये आता है और इस लेवल को सपोर्ट देता है तो मे भी हमको हो सकता है, जी हाँ, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ जो कि अप्रॉक्स है 68 के पास, और इस लेवल को सपोर्ट दे के ऊपर के दिशा में अगर जाने का प्रयास करता है, एक दो कैंडल हमको वैसे ही अपने फेवरेबल कैंडल्स लगती हैं, तो हम यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी ले लेंगे विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। जो स्टॉप लॉस होगा वो यही स्टॉप लॉस होगा 68 का, और यहाँ पे हम कहीं लेंगे 72 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड देन वी विल वेट फॉर अ गुड 95 to 98 के टारगेट के लिए।
तो ये सिनेरियो होगा इस स्टॉक में फ़िलहाल के टाइम में और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। तो ये मेरे एनालिसिस है, मेरी एनालिसिस भी गलत हो सकती है। जी हाँ, मैं कोई भी एनालिसिस अगर करता हूँ तो इट डजेंट मीन कि वही चलेगी, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर आपने पढ़ा होगा 10th-12th में मैथ की बुक, तो प्रोबेबिलिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेसन मैं बोलूँगा चैप्टर, इट वाज इन क्लास 11th एंड 12th टाइम। तो वो चीज़ हमको देखना पड़ता है कि हम जितने ज़्यादा मोस्ट फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं वो हम ढूंढते हैं किसी भी स्टॉक में। तो मेरे तरफ से ये फेवरेबल एक है, हो सकता है, और अगर ये रिस्पेक्ट करता है तो दैट विल डेफिनेटली रॉक। So this was all in this video, and I hope